बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिस आदमी में ये 3 निशानियां हैं तो वो खुशकिस्मत है। पहला खुशकिस्मत इंसान वो है कि जिसकी ज़बान उसके काबू में हो, यानी वो कोई बात करने से पहले इस बात को सोचे और इस बात को तोले कि क्या मैं इस बात को सही कर रहा हूँ, किस अंदाज से कर रहा हूँ, मेरी बात करने का अंदाज दुरुस्त है या नहीं, और इसके बाद बात करे। अगर मुसलमान इस बात का ख्याल रखें कि हमने क्या बोलना है और कैसे बोलना है और किस वक्त बोलना है, तो यकीन जाने ऐसा मुसलमान बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। बल्कि ऐसा कोई भी इंसान खुशकिस्मत हो सकता है। जिस आदमी के घर के दरवाज़े रिश्तेदारों के लिए खुले हों, जिस आदमी का घर कुशादा हो, खुला हो, वो बंदा भी खुशकिस्मत है। इसका मतलब ये है कि घर के दरवाज़े रिश्तेदारों के लिए खुले हों। ये नहीं कि बंदा सब रिश्तेदारों से नाराज़ हो जाए, किसी को अपने घर में ना आने दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बंदा सिला रहमी करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, वो बंदा खुशकिस्मत है। तीसरे बंदे के बारे में इरशाद फरमाया कि खुशकिस्मत है वो आदमी जो अपने गुनाहों पर रोता हो, यानी जिस बंदे का दिल सख्त ना हो। दिल सख्त कैसे होता है? जब बंदा गुनाह करने के साथ साथ अपने रब को भूल जाता है, गुनाह को गुनाह नहीं समझता और गुनाह करके ये भी नहीं समझता कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो ऐसे बंदे का दिल सख्त हो जाता है और फिर उसे अपने गुनाहों पर रोना नहीं आता। तो जो बंदा अपने गुनाहों पर रोता है, छोटे गुनाह हों या बड़े गुनाह, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है कि आए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, बंदा होने की वजह से मेरे से गुनाह हो जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हमें रोना नहीं आता, हम क्या करें? अगर रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह बना लो। अल्लाह ताला को तो सिर्फ बहाना चाहिए, वो अपने बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढता है। इन 3 बंदों के बारे में इरशाद फरमाया कि जिस बंदे में ये 3 निशानियां हैं, वो बंदा बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। तो हम सब को ये चाहिए कि ये 3 अलामतें हम अपने अंदर पैदा करें, और अगर हमारे अंदर ये 3 अलामतें हैं तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें।